हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम फिर से एक नई प्रश्नावली के साथ उपस्थित है आपके सामने। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 मैथ्स में प्रश्नावली अपनी 7.1 निर्देशांक ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्योमेट्री का सवाल नंबर 1 पढ़ने से पहले इसमें जो आवश्यक सूत्र जो हमारे काम आएंगे हम उसके बारे में जान लेते हैं। अब निर्देशांक ज्योमेट्री है तो निर्देशांक ज्योमेट्री होती क्या है, कहाँ पे काम आती है। तो देखिए, हमने पिछली कक्षाओं में या पिछले वीडियो में हमने ग्राफ के बारे में अध्ययन किया है। तो हमने इस प्रकार से लिखा, देखिए पहले हम सवाल बाद में करेंगे, पहले कुछ समझ लेते हैं। इस प्रकार से आपका ये x अक्ष कहलाता है, ये y अक्ष है और ये x माइनस एक्स, ये माइनस वाई। इसको हम मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम किसके नाम से जानेंगे? मूल बिंदु के नाम से। अब अपने पास ये बात आती है कि इस x अक्ष को हम भुज भी कहते हैं। इस x को हम क्या कहते हैं? इस एक्स को भुज, और ये आपकी वाई अक्ष को हम कोटि के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक्स अक्ष भुज और कोटि अपना हो गया। वो अब इसमें हम जब कोई भी बिंदु को जैसे हमारे नक्शे में दिखाते हैं, जैसे राजस्थान का नक्शा है या भारत का नक्शा, उसमें हमारे किसी राज्य को दिखाने के लिए या उसकी राजधानी को दिखाने के लिए एक निश्चित बिंदु द्वारा दिशा दर्शाते हैं। उसी प्रकार इसमें जैसे ये बिंदु है, इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं। इसको दर्शाने के लिए जो संख्या यहाँ पर हम काम लेते हैं वो आपके कहलाते हैं निर्देशांक। यानी कि ये x और y अक्ष है कि इनके रेस्पेक्ट में, सापेक्ष में कहाँ पे स्थित है, वो है आपके निर्देशांक। और x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अब अपने पास बात आती है कि इसमें आपका जो ये इस प्रकार से दो सरल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पे काटती है, तब 4 भाग बनते हैं और इसको हम चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। चतुर्थांश, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी संख्या आती है पहले में, वो आपकी सारी प्लस, क्यों x और y दोनों के मान आता है। x भी हमेशा प्लस होगा और y भी हमेशा प्लस होगा। ये चतुर्थांश जो अपना है, इस x माइनस होता है, y प्लस होता है। पहला जो बिंदु होता है वो हमेशा x मानते हैं, दूसरा बिंदु होगा उसको हम y मानते हैं। ठीक है, और इसके अंदर देखिए आपका x और y दोनों ही माइनस में है, और इसके अंदर आपका x प्लस है, y जो माइनस में होता है। ये मूलभूत से इस चीज की हमें आवश्यकता होती है। अब हमें जो बात करना है सवाल के अंदर कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अपने पास जैसे कि ये इस प्रकार से निर्देशांक दे रखे हैं, कोई बिंदु A है, ये B है, A और B। ठीक है, ये A के निर्देशांक x1 y1 और इसके x2 y2। दो निर्देशांक इस प्रकार से दे रखे, x1 के भी दे रखे हैं और A1 A का B का। इसको अलग दर्शाने के लिए हम इसको x1 से लिखते हैं, y1 से लिखते हैं, इसको x2 से लिखते हैं और y2 से लिखते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी को, जिसे हम दूरी सूत्र के द्वारा दिखाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, या हम दूरी सूत्र कहते हैं। दूरी सूत्र बराबर अंडर दी रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका दूरी सूत्र का सूत्र है। ठीक है दोस्तों, इस सूत्र को हमें इसके अंदर काम मिलेगा मुख्य रूप से
यही चीज हमें इसमें दी हुई है। अब हम बात करते हैं इसके आगे, सवाल के ऊपर चलते हैं। अब देखिए अपने पास क्या है, सवाल दिया हुआ है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अपना जो पहला सवाल है, हम पहले क्या दूरी सूत्र है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ दूरी सूत्र लिख देते हैं। दूरी सूत्र या डिस्टेंस फॉर्मूला, इसके अनुसार x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस कोष्टक में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये अपने पास दूरी सूत्र हो गया। अब अपने पास x1 क्या है, x2 क्या है, y1 और y2 क्या है। तो अपने पास पहला बिंदु ये है, इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं। ये आपका x1 2, x2 आपका 4, y1 आपका 3 और y2 आपका 1 है। इसी को देखो, इसी से लिखा मैंने, कहीं और से नहीं। ये पहले का था इसलिए x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये बाद में y1 है 3 हो गया, y2 1 हो गया। अब इसी से दूरी सूत्र से हम लिखते हैं, दूरी बराबर हम लिखेंगे x2, यानी कि आपके पास 4 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस आपके पास y2 का मतलब यहां पर अपने पास क्या है 1 है, माइनस आपका 3 है, होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब अपने पास इसको हल करते हैं, 4 में से 2 घटाएंगे, अपने पास क्या है 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका 3 माइनस का 1 प्लस का है, आपके पास माइनस के 2 बचेंगे का होल स्क्वायर हो जाएगा, अंडर द रूट आपका 2 का वर्ग करेंगे 4 और प्लस बीच में प्लस लगा दिया और माइनस 2 का वर्ग करते हैं तो भी अपने पास क्या आएगा 4 ही आएगा। ठीक है, और ये अपने पास हो गया 8, 4 और 4 क्या हो गया जुड़ गया। और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अंडर द रूट 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 8 के हमने गुणनखंड किए और इसमें से 2 का जोड़ा 1 बाहर आ जाएगा, अपने पास क्या आएगा 2 अंडर रूट 2 इकाई। ये दूरी जो भी सेंटीमीटर है मीटर है वो आपकी इस प्रकार से दूरी हो जाएगी। इसी का अपना जो दूसरा सवाल है वो आपका देगा माइनस, इसी का दूसरा सवाल -5 और 7, -1 और 3। इसी का अपना जो दूसरा सवाल दे रखा है वो ये है -5 7, -1 और 3। इनके बीच की हमें क्या करनी है दूरी ज्ञात करनी है। सीधा सा एक दूरी सूत्र लिखिए आप, दूरी सूत्र हर बार लिखने से ये है आपको आसानी से याद रहता है और एग्जाम के अंदर आपको जो पूरे इस सूत्र के भी नंबर मिलते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। जब कॉपी आती चेक करते हैं तो हमें सूत्र के भी नंबर देने पड़ते हैं। हर स्टेप का आजकल नंबर दिया जाता है और ये 6 नंबर की प्रश्नावली अपनी। तो अपने पास यहाँ अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपने पास बराबर अंडर द रूट। अब यहीं से देख लेता हूं मैं, x2 का मतलब यहाँ -1 है, फिर माइनस सूत्र का x1 यानी 5 हो गया, -5 का ये कोष्टक 1 और ये कोष्टक 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना अपने पास 3 है, माइनस सूत्र का है y1 कितना है 7 है का होल स्क्वायर हो गया अंडर दी रूट। यहाँ बड़ा कोष्टक इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ पहले से माइनस है, ये संख्या भी अपनी क्या आ गई यहाँ पे माइनस की आ रही है। अब अपने पास क्या जाएगा ये -1 माइनस से माइनस गुणा में क्या जाएगा +5 का होल स्क्वायर। ठीक है, बड़ा कोष्टक बाहर का होल स्क्वायर है प्लस 3 माइनस 7 यानी कि अपने पास माइनस के 4 बच जाएंगे का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू अपने पास यहां बच गया 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर।
और हम 4 का वर्ग करते हैं तो अपने पास 16 और प्लस इस 4 माइनस 4 का वर्ग करेंगे तो भी अपने पास क्या आएगा 16 ही आएगा। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, अपने पास क्या आएगा 16 गुणा 32, ये अपने पास आ गया। अब हम इसका क्या टुकड़े भी कर सकते हैं और यहाँ 16 गुणा 32 भी लिखते हैं। अगर गुणनखंड हम करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, देखिए गुणनखंड इस प्रकार से करने आपको 2 का भाग दिया 16, फिर 2 का दिया 8, फिर 2 का दिया 4, फिर 2 का देंगे 2, फिर 2 का देंगे 1। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 यानी कि अंडर दी रूट 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 5 बार 2 आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार आ रहा है। ठीक है, तो अपने यहाँ से 2 2 के जोड़े बना लेते हैं। इनमें से 2 गुणा 2 बाहर आ गया, अंडर दी रूट 2 हो गया और बराबर अपने पास 2 दूनी 4 अंडर रूट 2 हो गया। ये आपकी दूरी आ गई इन दोनों बिंदुओं के बीच की। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास क्या है, इसी का एक अंतिम बहुत ही बढ़िया सवाल है, बोर्ड पे बहुत सारी बात पूछा गया है, इसलिए इसको हम आप बड़ी सावधानी से देखिए, साथ में नोटबुक और पेन लेके बैठे साथ साथ नोट कर ले, और इसके अलावा आप इसका जब सवाल पूरा हो जाए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ऑफलाइन देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं दूरी सूत्र। यहाँ पर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, यहाँ पे x1 स्टेप थोड़े कम करने की कोशिश करना। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2, ये a बिंदु और ये b बिंदु। ठीक है ना, अब जो मैं बता रहा हूँ उसी के अनुसार करना आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये सूत्र आपको लिखना है, मैंने पहले लिखा था, आपको तो हाथ जब सवाल करते हैं तब लिखना ही लिखना है। x2 का मतलब -a, ठीक है, फिर माइनस का सूत्र, माइनस सूत्र में माइनस, x1 का मतलब a, ये कोष्टक बंद का होल स्क्वायर प्लस आपके पास y2 का मतलब -b, कोष्टक इसलिए लगाया कि यहाँ प्लस पहले से है और दोनों इसमें से नहीं हो, माइनस सूत्र का -y1 का मतलब -b का होल स्क्वायर। ठीक है, और अपने पास क्या हो गया अंडर दी रूट, ये -a और -2a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर दी रूट आपके पास इसका जो हम वर्ग करते हैं, वर्ग करेंगे तो माइनस की संख्या भी प्लस में आ जाएगी। अपने पास यहाँ आएगी 4a स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 4b स्क्वायर, दोनों में क्या 4 है और 4 को हम बाहर ले लेते हैं तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ इस प्रकार से 4 यहाँ बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और 4 को हम वर्गमूल से बाहर लेते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं 2 कोष्टक में अंडर दी रूट में आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत सारी बार इसको बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। अब इसके साथ साथियों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी, हमारे द्वारा दिया गया ज्ञान अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि हर एक को इस चीज़ का फायदा मिल सके। एक बात और है, अगर आपको चैनल नहीं मिल रहा है तो आप सेल्फ हेल्प बिना स्पेस किए लिखिए या SK सर सेल्फ हेल्प लिखकर यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको ये मिल जाएगा, या गूगल पे भी SK सर सेल्फ हेल्प लिखेंगे तो आपके सारे वीडियो जितने वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 2, बिंदु 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहरों A व B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? देखिए इस प्रकार से मैं आपको दिखाता हूँ, इस प्रकार से कोई बिंदु है, ये आपके मूल बिंदु यहाँ 0 और 0, और बिंदु यहाँ पर आपका है A। ठीक है, A यहाँ है तो B यहाँ पर है, इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करें। A के अनुसार 0 0 है और B के आपके 36 और 15 है।
यही चीज अनुच्छेद 7.2 के अंदर भी दर्ज की है। अपने यहाँ पे भी बिंदु आपके 0 0 यानी ए बिंदु के नजदीक 0 0 है आपके, और बी के एक्स यहाँ 36 है और वाई आपका क्या है 15 है। ठीक है, इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आप सीधा दूरी सूत्र लिखिए। दूरी सूत्र बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सूत्र तो आपको याद करना ही पड़ेगा, बाकी आपको रटना कुछ भी नहीं है, इन्हीं में से देखकर लिखना। सूत्र अगर आपको याद है तो बड़ी आसानी से आप सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे अभी हम क्या x2 का मतलब 36, पहला बिंदु ये हमारा, दूसरा ये मान लिया, तो x2 आपका 36 है माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब 15 कोष्टक में माइनस y1 क्या है 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से अब अगर हम इसको लिखते हैं तो अपने पास √, ये 36 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इनके स्क्वायर कर लेते हैं। अपने पास देखिए 36 का वर्ग करते हैं, वर्ग में से कोई याद है अच्छी बात, नहीं तो उसी संख्या को उसी से गुणा करना होता है। 6 6 का 36, 5 का 3, 6 3 18 3 21, और ये 2 कड़ी गुणा हम 0 लगाएंगे। 6 3 18, 8 का 1, 6 3 9 1, 8 का 10, 6 9 2 1, 1296 प्लस 15 का जो वर्ग होता है 225 होता है। इनको हम जोड़ लेते हैं, इसमें 225 और जोड़ेंगे अपन, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 6 5 11, 80 का 1, 9 2 11, 1 12, फिर 80 का 1, आपके 4 1 5, 1521। ठीक है, अब अपने पास क्या है, यहाँ 1521 का वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, वर्गमूल आप किस प्रकार से ज्ञात करते हैं पहले मैंने वीडियो में बता रखा है, लेकिन मैं भाग विधि से आपको करके दिखा देता हूँ। आपको इधर से 2 2 के जोड़े बनाने, इधर जो बच गया कोई बात नहीं, 15 है, 15 में यहाँ पर हम इसी संख्या लिखेंगे कि इसको इसी से गुणा करते हैं तो 9 आता है। 15 या 15 से कम आना है, 4 लेंगे, 4 चौक 16 ज्यादा हो गया, इसलिए हम नहीं ले सकते हैं, यहाँ लेंगे। ठीक है, ये तो जोड़ दिया, प्लस का 6 हो गया, कटा दिया 6 आ गया, 15 में से 2 घटाए 6, फिर पूरा का पूरा जोड़ा यहाँ लिखना है और यहाँ में 9 लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ फिर 9 लिखेंगे, 9 9 81 हासिल के 8, और फिर 9 54 और 8 62 होते हैं। कितने होते हैं, ये आपके पास 0 0 0। इस प्रकार से वर्गमूल कितना गया अपने पास 39। ठीक है, के बीच की दूरी ज्ञात करनी, इकाई लिख सकते हैं आप, क्योंकि इसमें इकाई कुछ नहीं, किलोमीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दे रखा है, इसलिए हम इकाई में इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी का अपना तीसरा प्रश्न कहता है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 क्या सरकी है। सरकी का मतलब होता है जो सीधे एक रेखा में होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, और उसके लिए कंडीशन होती है कोई से भी 2 टुकड़ों को जोड़ते हैं तो तीसरे के बराबर हो जाता है। ऐसा हम देखते हैं कैसे। अब देखिए यहाँ पर अपने पास बिंदु दिया हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं, इसका हल है ए अपना 1 और 5, बी अपना 2 और 3 और सी अपना -2 -11। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या दूरी सूत्र का ही उपयोग करना, इसका दूरी सूत्र का, जो हम पिछले वीडियो में बार बार लिख रहे हैं, और मैं एक बार और लिख देता हूं यहाँ पर दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, आपका x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों,
अब अपनी बात यहाँ आती है कि हम पहले ज्ञात करते हैं ए बी, यानी इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं अंडर दी रूट x2, इसमें हम क्या माने 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 3, ये 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने पास 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ अपने पास क्या है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का वर्ग कितना होता है, माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो भी प्लस में ही आएगा। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, अंडर द रूट 5, एक अपना ए बी आ गया। ठीक है, दूसरा हम ज्ञात करते हैं बी सी। क्या ज्ञात करेंगे, बी सी। बी सी में अपने पास क्या है, देखिए अंडर द रूट सूत्र यही है, दूरी सूत्र हमें काम में लेना है। अब यहाँ पर ये आएगा आपका x2 y2, या x2 हम लेते हैं माइनस 2 फिर माइनस और ये आपका 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 11 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर। ये माइनस ये सूत्र वाला है, बाकी संख्या जैसी है वैसी ही लिखते हैं। अब इनको हम हल करते हैं तो माइनस 2 और माइनस 2 कितने हो जाते हैं, माइनस के 4 का होल स्क्वायर और माइनस 11 और माइनस 3 माइनस के 14 हो गए, होल स्क्वायर हो गया। अब हम इसका वर्ग करते हैं, 4 का वर्ग अपने पास 16 हो गया। ठीक है, और अपने पास 14 का जो वर्ग होता है वो 196 196 होता है। ये आप करके भी देख सकते हैं, 4 4 56 5 14 5 19। अब हम इनको जोड़ते हैं, दोनों क्या है जुड़ जाएंगे अपने पास, 6 और 6 12, हासिल का 1, 9 और 1 10, 11, हासिल का 1 और 2, 212। ठीक है, अब हम इसका वर्गमूल गुणनखंड कर सकते हैं, जैसे मैं इसका गुणनखंड करके बताता हूँ। 212 का 1 0 6 और फिर 2 का करेंगे तो ये 5 और 3 और ये अंडर दी का देंगे 1। इस प्रकार से अपने पास क्या आएगा, बराबर 2 का जोड़ा है, इसे 2 हम बाहर ले लेते हैं, अंडर दी रूट 53 हो जाएंगे। ये आपकी 2 हो। इसी प्रकार हमें क्या करना है, सी ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करेंगे, सी ए अंडर दी रूट। ठीक है, सी ए का मतलब यहाँ अपने पास ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अपना x2 कितना है यहाँ पे 1 है, फिर माइनस और माइनस x1 आपके पास यह माइनस 2 है का होल स्क्वायर प्लस आपके पास ये आपका y2 5 माइनस माइनस y1 माइनस के 11 का होल स्क्वायर। अब अपने पास इसको हल करते हैं तो अपने पास क्या देखिए, कोष्टक में 1 माइनस माइनस गुणा प्लस के 2 हो गए का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ 5 माइनस माइनस गुणा हो गए आपके पास क्या हो गया, प्लस हो गया 11 हो गया का होल स्क्वायर। अंडर दी रूट ये आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस ये 11 5 16 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इनका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। हम इसका वर्ग करते हैं तो 9 प्लस 256, 16 का वर्ग करेंगे 256 आएगा, और अंडर दी रूट आपका 256 है 260 265 आ गया। अब इसका वर्गमूल हम ज्ञात करते हैं, आप यहाँ पे देखिए अलग से ज्ञात करके देख लेते हैं। इसमें आपका 2 का भाग तो जाएगा नहीं, इकाई पे 0 2 4 8 नहीं है, 5 का इसमें चला जाएगा, 3 का भी 6 5 11 और 2 13, 3 का भी जाएगा, 5 का हम देते हैं 5 चौम 25, हासिल का 1 5 3 15। इस प्रकार से देखिए हम देखते हैं इसके वर्गमूल में कोई संख्या अपने पास नहीं है, जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू सी, कोई सी भी भुजा आप देख सकते हैं
और आप BC प्लस CA नॉट इक्वल टू AB। तीसरी आपकी CA प्लस AB नॉट इक्वल टू BC। यानी कोई सी भी दो भुजा को हम जोड़ते हैं तो तीसरी भुजा के बराबर नहीं आती है, ये अलग अलग आएगी हमेशा ही। तो इसके लिए इसलिए हम कहते हैं कि ये बिंदु सरेकी नहीं है। ठीक है, तो यह दिए गए बिंदु सरेकी असरेकी या सरेकी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई दो दूरी को जोड़ने पर तीसरी के बराबर नहीं आती है। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे असरेख। क्या कहेंगे? असरेख बिंदु है। ठीक है दोस्त, ये इसलिए आपके क्या हुआ, कौन से बिंदु हो गए? असरेख बिंदु हो गए। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या साथ साथ में आप नोट करते जाइए। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 और -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। देखिए अपने पास जो तीन बिंदु दे रखे हैं, पहला हम ए देते हैं नाम उसको 5 - 2, बी आपका 6 और 4 और सी आपका 7 और -2। हमें बताना है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। उसके लिए क्या है, हम त्रिभुज दूरी सूत्र से तीनों भुजाएं ज्ञात करेंगे। अगर दो भुजाएं बराबर आती है हम कहेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए अब चलते हैं, यहां दूरी सूत्र हम सबसे पहले लिखते हैं। दूरी सूत्र इज इक्वल टू √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये अपने पास है। अब हम क्या पहले ए बी लेते हैं, ए और बी। इसके हिसाब से अपने पास क्या रहेगा, ये x1 y1, ये x2 y2। तो अपने पास क्या हो गया, 6 - 5 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास 4 है -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास हो गया। यहां हम इसको हल करते हैं आगे, तो 6 में से 5 गए तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 माइनस और माइनस प्लस कर ओके 2 हो जाएगा, प्लस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 1 का वर्ग तो 1 होता है प्लस ये आपके पास क्या 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से अपने पास 1 प्लस 6 का वर्ग 36 और बराबर अपने पास क्या हो गया √37 आ गया। ये आपके पास एक नंबर हो गया, यानी एक भुजा की दूरी, दो भुजाओं के बीच की दूरी ये आ गई। अब अपने पास दूसरी ज्ञात करते हैं हम BC। क्या ज्ञात करेंगे इसी दूरी सूत्र से, तो इसमें BC अब यहां x1 y1 x2 y2 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस आपके पास -2 फिर -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपने पास ये 7 में से 6 गए तो √, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये -2 -4 माइनस के 6 का होल स्क्वायर हो गया। अब अपने पास यहां बराबर √1 का स्क्वायर 1 और -6 का वर्ग करते हैं
तो ये 36 आते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो अंडर द रूट 37 आते हैं। ये आपकी समीकरण नंबर 2 हो गई, यानी 2 दूरियां हमने ज्ञात कर ली है, जिसमें आपका दूरी अंडर द रूट 37 आ गया है। अब हम तीसरी भुजा भी ज्ञात करते हैं, CA बराबर अंडर द रूट। अब CA है तो इसमें आपका x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा। x2 यानी 5 माइनस x1 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 ये -2 माइनस y1 ये माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, और आगे देखते हैं, अपने पास 5 माइनस 7 यानी कि माइनस की संख्या ज्यादा है, माइनस के 2 बचेंगे, होल स्क्वायर लेगा। अब अपने पास -2 माइनस और माइनस गुणा होगा, यहां माइनस और माइनस क्या होगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास प्लस के 2 हो जाएंगे, फिर ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये अंडर द रूट -2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 4 जाएगा, क्योंकि -2 इंटू -2 प्लस के 4 हो गए, और यहां अपने पास क्या, -2 में से 2 गए तो 0 का स्क्वायर बराबर अंडर द रूट 4 बराबर अपने पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसने कहा है, अब हम देखते हैं तो अपने पास क्या लिखिए, AB बराबर BC बराबर क्या है, अंडर द रूट 7। ये समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 1 व 2 से, यानी त्रिभुज की 3 भुजाएं जो है आपकी क्या है, त्रिभुज की 3 भुजा, उसमें से 2 भुजा बराबर है। त्रिभुज की 2 भुजाएं लंबाई में बराबर है, अतः ये दिए गए बिंदु एक समद्वि बाहु त्रिभुज के हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या आप इसको नोट कर लीजिए। तो अपना जो अगला प्रश्न है 5वां, कि आप किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। अब देखिए, अपने को यहाँ पर A बिंदु दिया है, ये B बिंदु दिया हुआ है, ये C है और D है। ये इसको हम इस प्रकार से मिला देते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से मैंने इसको मिलाया, ये आपके पास एक आकृति बन गई। ठीक है, अब हमें ये बताना कि ये वर्ग बना या नहीं। हम पहले क्या करते हैं, निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। एक ही निर्देशांक आपके पास क्या है, देखिए x का 3 है और y का 4 है। फिर b के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। b का अपने पास क्या, देखिए x का आपके पास 6 है, y का 7 है। c का ज्ञात करते हैं। c अपने पास क्या, देखिए x का 9 है और y का आपका 4 है। और इसी प्रकार d ज्ञात करते हैं, तो d अपने पास देखिए यहाँ पर x 6 है और y आपके पास 1 है। ये अपने पास चारों के निर्देशांक ज्ञात होंगे। अब हम इसका दूरी सूत्र का उपयोग करते हैं। तो यहाँ दूरी सूत्र लिखता हूँ, दूरी
सूत्र बराबर अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम पहले ए बी ज्ञात करते हैं, ठीक है। कौन सी सूत्र क्या करेंगे? ए बी, ए और बी के बीच आपका ये x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो अपने पास 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट। आपका 6 में से 3 गया, अपने पास क्या बचा? 3 का होल स्क्वायर रहेगा। 7 में से 4 गया, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अपने पास क्या आ रहा है? यहाँ पे इनका वर्ग करते हैं तो ये 9 प्लस 9 बराबर आपके पास कितना आएंगे? ये 18 हो जाते हैं, ठीक है। और इसको हम बाहर इसका वर्गमूल करते हैं तो अपने पास 3 बाहर जाएंगे और ये इकाई हो जाएगा। 3 अंडर रूट 2 इकाई, ये आपकी एक समीकरण आ गई और ए बी का मान आ गया। अब उसके बाद हम दूसरा मान ज्ञात करते हैं। भुजा ए बी का ज्ञात किया, अब बी सी का ज्ञात करते हैं। तो बी सी में भी अपना क्या सूत्र जो है वो लगा देते हैं। आपके पास सूत्र ये देखिए, सी 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7, ये माइनस के 7 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। आप 6 में 9 है, 9 में से 6 गए तो 3 का होल स्क्वायर और 4 में से माइनस 7 घटाइए, माइनस के 3 का होल स्क्वायर और ये अपने पास रहेगा ये 9 प्लस 9, ठीक है, बराबर अंडर द रूट। ये आपके पास 18 रह गए। और इसका भी हम वर्गमूल से बाहर लाते हैं गुणनखंड करके, तो आपके पास 3 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये आपकी दूसरी होगी समीकरण। तीसरी हम सी डी ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? सी डी। ये सी और ये डी है। तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस आपका 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास क्या रहेगा? अंडर द रूट। ये 6 में से 9 घटाने हैं तो माइनस के 3 रह जाएंगे होल स्क्वायर और ये भी माइनस के 3 होल स्क्वायर। 1 माइनस की 4 संख्या लेता है, माइनस के 3 रहेंगे। तो अपने पास सी डी बराबर आपका अंडर द रूट 9 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर द रूट 18, यानी 3 अंडर रूट 2 इकाई। अब देखिए यहां पर हम देखते हैं दूसरी, पहली होगी, ये दूसरी होगी और ये तीसरी होगी। ए बी बी सी, ए बी ज्ञात की, बी सी ज्ञात की और ये डी है अपना सी डी ज्ञात। 3 भुजा ज्ञात होगी। अब हमें डी ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? डी ए। डी ए बराबर अपने पास क्या देखिए, डी ए है ना, तो ये अपने पास 3 अंडर द रूट क्या रहेगा? 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस आपके पास 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास क्या आएगा? यहाँ माइनस के 3 बचेंगे का होल स्क्वायर, यहाँ 3 का होल स्क्वायर, यहाँ अपने पास 9 प्लस 9, 3 का वर्ग कितना होता है? 9 और माइनस 3 का वर्ग भी 9 हो गया। अपने पास क्या हो गया? अंडर द रूट 18 हो गया। और इसको हमने लिख दिया 3 अंडर रूट 2 इकाई। इकाई जो भी है, मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर, आपका 4। अब चारों को हम देखते हैं तो अपने पास क्या आ रहा है? ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी बराबर क्या? 3 अंडर रूट। इससे चारों भुजाएं बराबर आ गई, लेकिन हम ये 4 भुजा जिसकी बराबर होती है उसको हम वर्ग भी कहते हैं और समचतुर्भुज भी कहते हैं। तो हमें क्या करना है? वर्ग सिद्ध करने के लिए इसके विकर्ण भी हमें ज्ञात करने पड़ेंगे, क्योंकि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर। क्योंकि वर्ग के विकर्ण बराबर
होते हैं। ठीक है, तो यहां हम क्या लिखते हैं, जैसे अब AC ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? AC ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या देखिए, ये OC। C का मतलब 9 माइनस A का मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां हम इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास 9 में से 3 गए तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 में से 4 गए 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। और इस प्रकार अंडर दी रूट 6 का वर्ग कितना होता है? 36, और बराबर हमें 6 इकाई आ जाएगा। ये आपकी 5 हो गई। इसी प्रकार हमें BD भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करेंगे? BD। इसको हम यहाँ ज्ञात करते हैं। BD बराबर अंडर दी रूट आपका D का मतलब 6 माइनस आपका 6 स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर। आपके पास फिर आएगा 1 प्लस में 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर अपने पास 6 में से 6 गए तो क्या हो गया? 0 प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर अंडर द रूट 36, क्योंकि माइनस 6 का वर्ग कितना होता है? 36, और 0 जोड़ेंगे 36 आएगा, बराबर 6 इकाई है। 6 इकाई कहाँ है अपने पास? 6 इकाई आएगा। अब इससे हम क्या करते हैं? AC बराबर BD, ये क्या है? विकर्ण बराबर है ना, बराबर 6 इकाई। तो हम कह सकते हैं कि यह वर्ग है, यह वर्ग है। अब वर्ग है तो इसमें से चंपा सही है कि चमेली? हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? चंपा सही है। ठीक है दोस्त, कौन सही है यहाँ पे? चंपा सही है। क्यों? आप इसका सबका आपके चैनल सेल्फ हेल्प में स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्योमेट्री कक्षा 10 न्यू सिलेबस के अनुसार NCERT RBSE CBSE निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, तो अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। 4 बिंदु दे रखे हैं हमें। A आपका -1 -2, B आपका 1 और 0, C आपका -1 और 2, और D आपका -3 और 0। इससे कौन सा चतुर्भुज बनता है, मैं दूरी सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ दूरी सूत्र बराबर अंडर दी रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका दूरी सूत्र है। इसके हिसाब से हम AB पहले ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अपने पास AB का मतलब x 1 है, ये माइनस पहले से है, तो 1 ये का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ अपने पास 0 है, माइनस और -2 ये का होल स्क्वायर अपने पास। ठीक है, और ये अपने पास यहाँ से देख रहे हैं हम, एक कंफ्यूजन में नहीं, ये पहले आया है, ये x1 y1 होगा, ये बाद में आया है, इसको x2 y2 बाद में ले लेते हैं। अब अपने पास आगे देखिए, यहाँ पे क्या है? 1 माइनस और माइनस गुणा में क्या रहता है? +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 0 माइनस और माइनस गुणा के प्लस के 2 हो जाएंगे का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ अपने पास 2 का होल स्क्वायर, 1 और 1 2 हो गया, 2 का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर बराबर अपने पास क्या है? अंडर द रूट 2 का वर्ग कितना है? 4, और 2 का वर्ग भी 4 बराबर अपने पास क्या हो गया? अंडर द रूट 8 हो गया, और इसको 2 अंडर रूट 2 इकाई हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 8 को मैं आपको इस तरह इधर करता हूँ,
8 के हम टुकड़े करते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 इस प्रकार से लिखा जाता है। 2 का जोड़ा 1 बार रहता है और आपका 2 बार आया, 2 के जोड़े में से अंदर 2 रह गया। इस प्रकार से हमें इसको लिखना है और ये आपकी समीकरण नंबर 1 होता है। फिर हमें इसी के अनुसार BC ज्ञात करना। BC बराबर अपने पास क्या है, देखिए यहाँ अपने पास, अब देखिए यहाँ पे ये x2 y2 हो गया, -1 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ये 0 हो गया, ठीक है, बराबर अंडर की रूट अपने पास क्या आ गया, ये -1 माइनस के 2 का होल स्क्वायर हो गया और यहाँ 2 का होल स्क्वायर। अपने पास क्या आ गया, यहाँ पे देखिए -2 का होल स्क्वायर करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, 4 आएगा, प्लस ये भी अपने पास क्या आएगा, 4 आएगा। इस प्रकार से अपने पास क्या आ गया, 4 8 और इसको हम 2√2 इकाई लिख सकते हैं, जिसे मैंने पहले बताया। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब हम यहाँ AB ज्ञात किया, फिर BC ज्ञात किया, अब हम CD ज्ञात करते हैं। क्या याद करेंगे, C और D इक्वल टू अपने पास क्या आएगा, CD यानी ये x2 है, ये y2 मानना अपने को, ये अपने पास -3 माइनस 1, ठीक है, ये आपका होल स्क्वायर हो गया। फिर अपने पास y2 का मतलब 0 है यहाँ पे, -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर दी रूट आपके पास -3 माइनस गुणा के प्लस का 1 का होल स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये आप साथ में साथ नोट करते रहिए और ये अपने पास हो गया अंडर दी रूट -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, और इसको आगे लिखते हैं 2 का वर्ग क्या है, 2 और बराबर अपने पास क्या है अंडर दी रूट 4 4 8 हो गया और इसको हम 2√2 इकाई। ये आपकी समीकरण नंबर 3 हो गई। इसी प्रकार हम चौथी भी ज्ञात करते हैं, चौथी भुजा ज्ञात करते हैं। ये BA तो अपने पास क्या रहेगा, -1 माइनस और -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये अपने पास रहेगा आगे -1 है, माइनस और माइनस प्लस हो गया 3 का होल स्क्वायर हो गया और ये -2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर अपने पास देखिए ये 3 प्लस के है, 1 माइनस का है, 3 तो प्लस के है, 1 माइनस का है, अपने पास क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, ये 2 का वर्ग 4 फिर -2 का वर्ग 4 बराबर अपने पास क्या आया अंडर दी रूट 8 और इसको हम लिखते हैं 2√2 इकाई। ये आपके पास कितना गया, 34। अब हम 4 की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर चारों भुजाएं आपकी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर 2√2 ये आ रहा है, यानी चारों भुजाएं बराबर है। लेकिन यहाँ पर अब देखो 4 भुजाएं सम चतुर्भुज में भी होती है और वर्ग में भी होती है। अब हम इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके वर्ग ज्ञात कर लेते हैं, विकर्ण ज्ञात कर, क्या करते हैं, विकर्ण कौन से, एक तो ऐसी है, एक अगर दोनों ही विकर्ण बराबर है, अगर दोनों ही विकर्ण आपके बराबर है तो ये आपका वर्ग हो जाएगा। अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, ये समचतुर्भुज है, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है। हम AC ज्ञात कर लेते हैं। तो AC तो आपका देखिए C x2 यानी माइनस का 1 माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर का मतलब इक्वल टू अपने पास रहेगा कि -1 है
और ये माइनस गुणा के प्लस का 1 हो जाएगा, का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये अपने पास क्या है, ये 2 है, माइनस और माइनस गुणा के प्लस के 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अपने पास क्या देखिए, यहाँ -1 और -1 तो 0 हो गया, +1 ये +1 है, ये -1 अपने पास क्या हो गया, ये तो 0 का स्क्वायर हो गया प्लस ये 4 का होल स्क्वायर बराबर अपने पास अंडर दी रूट ये 4 का स्क्वायर और बराबर अपने पास क्या हो गया, इसको अंडर रूट 16 भी लिख सकते हैं या फिर 4 का ही लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर 5 ठीक है। अब अपने पास बी डी ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी, एक ही विकर्ण ज्ञात करें ऐसी, और दूसरा विकर्ण आप बी डी ज्ञात करेंगे। ये आपका बी और डी, ये भी अंडर दी रूट आपका -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस आपका 0 -0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, ये माइनस और -3 और -1 के 4 का होल स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, ठीक है। और आपके पास -4 का वर्ग कितना होता है, 16 और बराबर हम क्या लिखते हैं 4 इकाई। तो अब देखिए AC बराबर BD बराबर, इसको हम 6 देते हैं नाम, तो यहाँ पे क्या है 6 इकाई, दोनों ही क्या है बराबर आ रहे हैं, यहाँ पे क्या है दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हम इसलिए क्या कह सकते हैं ABCD एक वर्ग के निर्देशांक ठीक है दोस्तों। इसी का अगला प्रश्न है, जहाँ A, B, C और D दिया हुआ है, 4 बिंदु दे रखे हैं और हमें चतुर्भुज ज्ञात करना है। दूसरी सूत्र का उपयोग करेंगे, AB बराबर अंडर दी रूट आपका AB है तो ये 3 -3 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका 1 -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस और माइनस गुणा में प्लस का 3 का होल स्क्वायर और माइनस ये आपके पास 1 -5 है माइनस के 4 के होल स्क्वायर। इस प्रकार अंडर दी रूट आपका 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और इस प्रकार हमारे पास क्या होगा, ये 36 प्लस 14 सॉरी 16 है, 14 नहीं 16 हो जाएंगे। और इनको हम जोड़ते हैं तो 6 दूनी 12 और 4 1 5 52, 6 दूनी 42 52, ये आपकी ए बी बराबर समीकरण नंबर 1 हो गई। उसी प्रकार हम बी सी ज्ञात कर लेते हैं। बी सी ज्ञात करेंगे आपके पास 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस आपका 3 -1 का होल स्क्वायर, अब इसको बराबर आपका पास यहाँ -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 में से 1 गया तो आपके पास 2 बच गया। ये अंडर दी रूट आपका 3 का वर्ग हो गया 9 और 2 का वर्ग हो गया 4, ठीक है। ये हो गया अपने पास अंडर दी रूट 9 4 13 समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार हम सी डी ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करेंगे, सी डी। ये सी डी ज्ञात करते हैं तो माइनस का 1, ये x2 y2 हो जाएगा -1 -0 का होल स्क्वायर -4 -3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अपने पास यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ तो -1 का होल स्क्वायर रहेगा और यहाँ -7 का होल स्क्वायर, और सी डी बराबर अपने पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस यहाँ 7 है, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा। इस प्रकार से अपने पास क्या है, ये 50 हो गया। ये समीकरण नंबर 3 हो। अब हम ज्ञात करते हैं तीसरी भुजा डी ए, ठीक है। कौन सी ज्ञात करेंगे, डी ए ज्ञात करते हैं। तो डी ए का मतलब अपने पास बराबर अंडर दी रूट x2 का मतलब -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस आपका 5 -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू अपने पास
ये -3 माइनस माइनस गुणा में +1 और ये होल स्क्वायर हो गया, और इधर 5 माइनस माइनस गुणा में प्लस हो गए 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √ माइनस ये 2 रह जाएंगे, 3 में से 1 माइनस के 3 है प्लस की 1 है, अपने पास माइनस के 2 के होल स्क्वायर जाएंगे, और ये अपने पास क्या देंगे 5 4 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास 4 जाएंगे, 2 का वर्ग 4 और ये 81 बराबर √ आपके पास 85। अब चारों को हम देखते हैं। अब देखिए अपने पास भुजा AB बराबर तो अपने पास हो गया √ 52, BC बराबर √13, CD बराबर √50 और DA बराबर √85। कोई सी भी भुजा में कोई संबंध नहीं है, इसलिए यह चतुर्भुज नहीं है। कोई सी भी भुजा में कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये चतुर्भुज नहीं है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न अपने पास ये दे रखा है, इसमें भी दूरी सूत्र का उपयोग करना है हमें, और इससे हम ए बी ज्ञात करते हैं। तो √ 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास क्या रहेगा, यहाँ पे 7 में से 4 गए तो 3 का स्क्वायर और 6 में से 5 गए तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये अपने पास हो गया √ 9 + 1 इज इक्वल टू √ 10 इकाई। ये आपका सवाल समीकरण नंबर 1 हो गया। एक भुजा AB ज्ञात कर लिए। अब हम BC ज्ञात करते हैं। BC बराबर अपने पास दूसरी सूत्र ये वाला लगाना है, तो इसमें अपना 4 - 7 का होल स्क्वायर और ये 4 है -7 है, ये आपके पास 3 - 6 है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √ 4 में से 3 घटाए 7 घटाए 4 में से 7 माइनस के 3 बचेंगे होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी माइनस के 3 बचेंगे होल स्क्वायर इज इक्वल टू √ 3 का वर्ग 3 और फिर 3 का वर्ग 3 हो गया, और ये √ 18 इकाई आ गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब हम ज्ञात करते हैं आपका CD बराबर भी अपने पास क्या √ CD है, ये x2 y2 हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू √ यहाँ 1 में से -4 घटाना है, माइनस के 3 रहेंगे, प्लस यहाँ 2 में से -1 है तो माइनस का 2 में से -3 गए तो माइनस का 1 रहेगा। तो यहाँ √ अपने पास क्या आ गया, ये 9 आ गया, 3 का वर्ग, अब ये प्लस में आएगा क्योंकि वर्ग है इसलिए, प्लस 1 बराबर क्या हो गया 10 इकाई। ये आपकी तीसरी समीकरण हो गई। ठीक है, इसी प्रकार हम DA ज्ञात करते हैं। क्या करेंगे DA में अपने पास क्या है, ये आपका D है x1 y1, ये x2 y2, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √ 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू √ 3 का वर्ग 9 फिर 3 का वर्ग 9। इस प्रकार √ 18 इकाई। हमने 4 भुजा ज्ञात कर ली है। चारों भुजा का हम अवलोकन करते हैं समीकरण 4 से। हम देखते हैं, देखिए AB बराबर आपका CD बराबर √ 10 और BC बराबर DA बराबर √ 18। ठीक है, यानी कि 2 भुजाएं बराबर है, फिर 2 भुजाएं बराबर है। ऐसा कब होता है, जब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या है, आपकी आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होती है। इसलिए हम ये लिखते हैं कि
ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों, साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी में नोट कर लें, और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके चैनल सेल्फ में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्योमेट्री कक्षा 10 एनसीईआरटी आरबीएसई न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। प्रश्न अपना 7, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो आपका 2, 5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। अब इस चीज को ज्ञात करने के लिए तो इसने कहा कि इन बिंदुओं से समदूरस्थ है कौन सा, एक्स अक्ष पर, यानी कि एक्स अक्ष वाला ज्ञात करना है, तब वहां पे आपका y हमेशा 0 रहेगा। इस चीज को आप विशेष तौर से ध्यान रखिए। हम मानते हैं, माना p x 0 जो बिंदु A व B से समदूरस्थ है। A कौन सा है आपका, A आपका 2 और 5 है, और B आपका -2 और 9 है। इस प्रकार से अब x अक्ष पे क्यों माना, क्योंकि x अक्ष से गुजर रहा है तो x का मान तो हम x लिखेंगे और y का मान यहाँ पे 0 लिखेंगे। अगर यहाँ y अक्ष का कहता तो हम x को 0 लिख देते। अब हम जानते हैं समदूरस्थ है, इनके बीच से ये बिंदु है आपका A और ये B, इनसे समदूरस्थ बिंदु P है जैसे मान लेते हैं। तब अपना क्या हो जाएगा, PA बराबर PB, ये हो गया। अब दोनों का हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो अपने पास क्या हो जाएगा, PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। अब PA क्या है, दूरी सूत्र से हमें PA ज्ञात करना है। यहाँ PA स्क्वायर है तो आपका जो वर्गमूल होता है, मैं आपको यहाँ लिखता हूं, जैसे दूरी सूत्र पर लिखते हैं, दूरी सूत्र अंडर दी रूट लिखते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर इधर आपका PA होल स्क्वायर है तो ये वर्गमूल का चिन्ह इधर क्या होता है, अपना बदल जाता है, यहाँ इधर स्क्वायर लग जाता है। इससे हम अब आगे बढ़ते हैं, PA इसके निर्देशांक हम क्या मानते हैं, x और 0। ये हमने माने क्योंकि x अक्ष पर ज्ञात करने हैं, तो हमारे पास क्या है, ये आपका P पहले आया है, ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया। यहाँ पे आपका ये जो A है ये x2 और ये y2 हो गया। ठीक है, तो अपने पास PA का मान लिखना है, तो अपने पास क्या है, वर्गमूल लगाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिखते हैं, देखिए x2 का मतलब आपका 2 -x1 का मतलब x का होल स्क्वायर प्लस y2 5 -y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब अपने पास वापस क्या, PB का होल स्क्वायर, ये PB है, तो अपने पास ये अपने पास क्या है, x1 है, और अपने पास ये x2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास -2 -x का होल स्क्वायर, ये माइनस सूत्र का लगाया, ये माइनस इसका है, ये आपके पास क्या है, x2 है, x2 -x1 प्लस y2 का मतलब 9,
माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दो कोष्टक को खोलते हैं। तो ये अपने पास यहाँ एक सर्व समीकरण रहेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये सर्व समीकरण लगा के हमें सवाल को हल करना है। अब हम आगे इसको हल कर, इसके हिसाब से इसको हम हल कर रहे हैं। तो आपके पास 2 का स्क्वायर माइनस, उसके बाद माइनस 2ab, 2 इंटू ए का मतलब 2 इंटू एक्स, बी का मतलब क्या है x है, और प्लस बी स्क्वायर बराबर ये हो गया x का स्क्वायर। इसी प्रकार यहां पर हम यहाँ पे क्या है माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस 1 बाहर, यहाँ होल स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर बाहर जाएगा, और यहाँ क्या बच गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस इधर आपके पास 9 है, 9 का होल स्क्वायर, और इधर आपका एक 5 है, 5 माइनस 0 तो प्लस के 5 के स्क्वायर। ठीक है, अब अपने पास ये हो गया, अपने पास 4 प्लस माइनस माइनस आपके 2 दूनी 4x और प्लस x स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग कितना होगा 25 बराबर आपके पास 1 का माइनस 1 का वर्ग करते हैं तो 1 ही आता है। तो अपने पास इसको कोष्टक खोलेंगे x स्क्वायर, इसी सर्व समीकरण से इसमें माइनस, ये आपका प्लस है ना, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस, दोनों चीज ध्यान रखना आप। इस सोच से आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर और 9 81, ये हो गया अपने पास। अब अपने पास क्या देखिए, जोड़ लेते हैं हम इसको, माइनस के 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 और 4 29 हो गए, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 83। अब हम क्या करते हैं, सबको पक्षांतर कर लेते हैं। माइनस का 4x स्क्वायर, तो 4x है, केवल एक्स स्क्वायर नहीं, 4x है, x ही रहेगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 29 बराबर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और यहाँ हो जाएगा प्लस के आपके 83 और 4 ये 85 हो गए। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास 85 आ गए। अब हम इसको एक तरफ सबको पक्षांतरण करते हैं, माइनस के 4x, ये 4x इसके पास आएगा, ये भी माइनस के 4x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा, माइनस का आ जाएगा, बराबर 85, ये इधर 85 है, और 29 को उधर पक्षांतरण करते हैं तो ये आपके पास माइनस के 29 रह जाते हैं। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर है तो कट जाएगा, ये माइनस के 8x हो गया, और ये अपने पास क्या हो गया, इसमें से हम घटा लेते हैं, तो 85 में से 29 घटाएंगे, 5 में से 9 घटाए 15, 15 में से 9 गए 6, और यहाँ 7 रह गया 5। ठीक है, x बराबर 56 बटा माइनस 8, और ये कट जाएगा 7, x बराबर माइनस 7। तो अपना जो P बिंदु है, क्या है, अपना जो P बिंदु है वो आपका -7 0, ये आपका बिंदु हो जाएगा जो x अक्ष के ऊपर मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्योमेट्री कक्षा 10 RBSE और NCERT न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। प्रश्न अपना 8 है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए वह बिंदु 2 और -3 और 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो देखिए अपने पास क्या है, दो बिंदु आपका P 2 और -3 है, Q आपका 10 और y है, और इन दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक अपने को दी हुई है। तो हमें दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए सवाल हल करना है। तो दूरी सूत्र मैंने पहले लिख दिया है यहाँ पर। तो अपने पास इसके अनुसार देखिए अंडर दी रूट, ये PQ है आपका अंडर दी रूट, ठीक है, और PQ
बराबर x2 का मतलब अपने पास 10, ठीक है, माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस आपके पास y2 का मतलब माइनस, और ये माइनस 3 y1 आपका -3 ये का होल स्क्वायर, ये आपके पास हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये 10 है, ठीक है, PQ आपने भैया देखा 10 रहेगा 10 मात्र, तो अपने पास ये तो गया 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस और माइनस प्लस हो गया प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे अपने क्या करते हैं, दोनों पक्षों का, यहां में इस वर्गमूल को हटाना है, इसलिए हम क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो इधर तो अपने पास 10 का होल स्क्वायर देगा और इधर अपने पास क्या देगा 8 का स्क्वायर यानी प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये अपने पास क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर अपने पास 100 और ये 64, ठीक है। और ये अपने पास देखिए एक सूत्र में आप सरल समीकरण आपको बताता हूँ, जिसके अनुसार में लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सरल समीकरण में ध्यान रखनी, इसके अनुसार ये अपने पास हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमें ध्यान में रखना है। इसके हिसाब से अपने पास क्या रहेगा, ये 100 है और हम 64 को इधर पक्षांतरण करते हैं, माइनस के 64 हो गए तो इधर हो गया y स्क्वायर और प्लस के आपका 2 3 6 y प्लस 9 हो गया, ठीक है। और ये अपने पास 36 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस y 6y प्लस 9, और हम 36 को उधर पक्षांतरण करेंगे y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अपने पास क्या 36 को उधर ले लिया तो एक पक्ष की तरफ क्या बच गया, बिल्कुल 0 बच गया है, और ये y स्क्वायर प्लस 6y और ये माइनस के अपने पास क्या है, ये प्लस के 9 है, ये प्लस के 9 माइनस के 36 माइनस के 27 बच गया अपने पास इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है ना। ये इस प्रकार से हीरो लगा देते हैं अपन। यहां पर अपने पास देखिए अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पदों का गुणा करते हैं, गुणनकरण विधि से हम इस द्विघात समीकरण को हल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ घात 2 आ गई है तो ये द्विघात समीकरण बन गई है। तो मैं इसके गुणनकरण करता हूं, अपने पास प्लस के 9y माइनस के 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। दोनों को गुणा करते हैं, 9 3 27 वाई स्क्वायर और जोड़ते हैं तो प्लस के 6 आ गए, और यहाँ हम दो के जोड़े बना देते हैं। यहाँ से मैं y बाहर लेता हूँ तो अपने पास यहाँ y बचा है, वाई स्क्वायर में से y गया y प्लस यहाँ केवल 9 बच गया, y बाहर चला गया, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं क्या -3 बाहर ले लेता हूँ, यहाँ तो बच गया y और यहाँ बच गया अपने पास प्लस के 9, क्योंकि माइनस बाहर चला गया है इज इक्वल टू 0, और y प्लस 9 यहाँ बच गया आपके पास y प्लस 9 बाहर लिया, यहाँ y बचा, यहाँ से y प्लस 9 बाहर लिया, यहाँ माइनस के 3 बचे इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का गुणा क्या अपने पास 0 है, तो एक एक करके हमारे पास क्या y प्लस 9 बराबर 0, और ये इंप्लाई रहेगा y इज इक्वल टू -9, और x माइनस 3 बराबर 0, ये इंप्लाई रहेगा x इज इक्वल टू 3। इस प्रकार y का जो मान अपने पास -9 और 3, ये दो आंसर अपने पास आ गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में नोटबुक और पेन रखिए, साथ में आप नोट करते जाइए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए
और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि इस चीज का फायदा सभी को मिल सके। तो कहता है कि यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है तो X के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR PR भी ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो अपने पास देखिए Q दे रखा है 0 और 6, जिससे कि अब इसने दिया है P बिंदु 5 -3 और R बिंदु आपका X और 6 है। मान लेते यहां पर एक Q बिंदु है जिसके निर्देशांक हमें 0 और 1 दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, दूरी सूत्र का उपयोग करते हैं। दूरी सूत्र अपना x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसने कहा है कि इससे समान दूरी पे है QP बराबर QR। हम क्या करते हैं, दोनों का ही होल स्क्वायर कर लेते हैं ताकि वर्गमूल का चिन्ह अपना क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब अपने पास क्या देखिए, इसके बराबर तो दूरी सूत्र x2 है, यहां अपने पास ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। ठीक है। तो अपने पास यहां लिखते हैं x2 का मतलब 5 -0 का होल स्क्वायर, ये आपका x1 है। y2 का मतलब -3, ठीक है, -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा। देखिए अपना दूसरा जो आपका इसमें है, ये x1, ये y1, ये x2 y2। x2 का मतलब x माइनस x1 आपके पास क्या है, 0 है। आपके पास ये अपने पास 6 -1 का होल स्क्वायर हो गया। अब हम इसको हल करते हैं आगे। ये 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये -3 -1 के 4 हो गए। और तो अपने पास यहां पे ये अपने पास 5 का 6 में से 1 गया, 5 हो गया। ये अपने पास 25, 5 का वर्ग 25 हो गया, और ये अपने पास 16 हो गए। और ये अपने पास x² + 25 हो गया। हम सबको एक तरफ पक्षांतरण कर देते हैं। ठीक है ना। अपने पास ये x² बराबर आपके पास 25 + 16, ये माइनस के 25 जाएंगे, इधर पक्षांतरण हो गए तो 25 से 25 तो अपने कट जाते हैं क्योंकि ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं। x² = अपने पास हो गया 16 और x बराबर √16 और बराबर ±4। ये आपके पास x का मान आ गया। ठीक है। तो अब इसने आगे कहा है कि आपको दूरी ज्ञात करनी है। कौन सी? QR। कौन सी दूरी ज्ञात करेंगे? QR ज्ञात करेंगे। ये QR ज्ञात किया √। ठीक है। QR का मतलब आपकी दे रखी इधर, तो यहां हमें 4 रखना है। क्या रखेंगे हम? 4। ठीक है। एक बार प्लस रखेंगे चाहे माइनस रखेंगे, मान वही आना है क्योंकि ये आपका QR दिया हुआ है और QR ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए x का मान हमें करना कुछ नहीं, यहाँ x की जगह 4 रखना है। यहां हम लिखते हैं 4 - 0, ये 4 - 0 प्लस आपके पास 6 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √, ये 4 का होल स्क्वायर या होल स्क्वायर है, प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √, आपके पास रहेगा ये 16, 4 का वर्ग 16 हो गया, 5 का वर्ग 25, 41। कितना जाएंगे? 25 और 16 41 हो जाएंगे। QR = √41 हो गया। अब इसने कहा है कि PR ज्ञात कीजिए। क्या कहा इसने? PR ज्ञात करना है। PR सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड तीसरा पार्ट है ये। PR बराबर √। सूत्र वही है x2 - x1, यानी कि अब ये आपका x1 है, ये x2 है। या x2 का मतलब अपने पास 4 माइनस x1 का मतलब 5 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास हो गया ये बराबर, ये माइनस का एक बचेगा, 4 में से -5 गया, माइनस का 1 का होल स्क्वायर और प्लस 6 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर दी रूट 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 चाहे 1 कुछ भी लिखो, 1 का माइनस 1 का स्क्वायर करना है, 1 ही आएगा, प्लस अपने पास 3 9 का स्क्वायर। ठीक है, अपने पास 9 का स्क्वायर ले लेते हैं, बराबर अपने पास क्या होगा 1 प्लस 81 बराबर अंडर दी रूट 82। ये आपका पी आर बराबर अंडर दी रूट 82 हो गया। पी आर तो 82 आ गया। कब आया? जब x का मान हमने 4 लिया था। यहाँ x का मान क्या है? प्लस और माइनस दोनों है। हम यहाँ क्या करते हैं, अब माइनस में लेते हैं, x बराबर -4 लेंगे तो पी आर बराबर अपने पास क्या रहेगा अंडर दी रूट, यहाँ पे जो हमने लिखा है यहाँ केवल ये बदलाव आएगा, यहाँ -4 -5 का होल स्क्वायर रहेगा और 6 -3 का होल स्क्वायर मिलेगा। ये इतना सा बदलाव आएगा, लेकिन आंसर बदल जाएगा। ये अपने पास -9 का होल स्क्वायर रहेगा प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर रहेगा और ये बराबर अपने पास 9 का होल स्क्वायर क्या होता है 83 और ये भी 3 का स्क्वायर बराबर अपने पास क्या हो जाएगा 81 प्लस 81। ठीक है, तो अपने पास अंडर दी रूट क्या रहेगा, इसको जोड़ेंगे तो 2 और 8 दूनी 16 और इसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं 9 अंडर रूट 2। इस प्रकार P की जो दूरियां हैं पी आर वो आपकी अंडर दी रूट 82 और 9 अंडर रूट 2, ये दो दूरियां आपकी आएगी। प्रश्न नंबर 10 जो कहता है x और y का एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ हो। ठीक है दोस्तों, अब समदूरस्थ है तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दूरी सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। पहले तो हमारा बिंदु क्या है, जैसे कि ये P है, ठीक है, P x y ये बिंदु है जो हम मानते हैं ये बिंदु आपका है 3 और 6 और बी बिंदु है आपका -3 और 4। ठीक है, अब अपने पास जैसे ये ए और बी बिंदु, ये ए है ये बी है, यहां से जैसे पी है जो समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित है। आप यहां से इधर चलेंगे चाहे यहाँ बी से बी की ओर चलेंगे, दोनों ही दूरियां बराबर है। ये हमें x और y के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र की बात कर रहे हैं तो दूरी सूत्र लिख देते हैं हम। दूरी सूत्र इज इक्वल टू अंडर दी रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अपने पास सूत्र है। अब अपने पास ये समदूरस्थ है, हम क्या लिखते हैं PA बराबर PB। प्रश्न के अनुसार क्या दिया, जो P बिंदु है वो A और B से समान दूरी पर है और दोनों का वर्ग कर लेते हैं, दोनों का वर्ग कर लेते हैं। तो अपने पास देखिए ये आपका x1 y1 ये x2 y2। ठीक है, अपने पास यहाँ हो गया 3 x2, ये x2 है, यहाँ x2 हो गया 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास देखिए अपने पास ये x1 y1 ये x2 y2, ये -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस आपके पास 4 माइनस y का होल स्क्वायर। अब हम इसको खोलते हैं। आगे देखिए, खोलने के लिए हमारे पास सर्व समीकरण होनी चाहिए कि किस सर्व समीकरण के अनुसार हम इसको खोलते हैं। तो देखिए आपके पास a प्लस माइनस
बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, इसके हिसाब से हम इसको बोलते हैं तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आपके पास ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 6 गुणा वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसमें आपका प्लस है, प्लस लगाएंगे इज इक्वल टू आपके पास देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस बाहर लेते हैं, एक आता है, माइनस एक बाहर लेते हैं, लेकिन घात 2 है इसलिए प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 गुणा 3 गुणा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस आपके पास ये माइनस है बीच में तो आपके पास माइनस 2 गुणा 4 गुणा वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये वाई स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं आगे। ये 3 का वर्ग क्या हो गया आपके पास 9 आएगा, माइनस 2 3 6 एक्स माइनस 6 एक्स आएगा, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 6 का वर्ग कितना हो गया 36 माइनस 2 6 12 वाई माइनस 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर अपने पास 3 का वर्ग 9 प्लस 2 3 6 एक्स प्लस 6 एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग कितना 16 माइनस 8 वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ये अपने पास हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो संख्या है इधर जोड़ लेते हैं, उधर जोड़ लेते हैं। पहले अपने पास क्या हो गया, देखिए एक्स स्क्वायर है ये प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6 एक्स माइनस के 12 वाई और अपने पास प्लस 36 और 9, इनको हमें जोड़ना है तो अपने पास हो जाएंगे 45 बराबर अपने पास ये एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर प्लस 6 एक्स माइनस 8 वाई, ठीक है, प्लस 16 और 9, 16 में हमें 9 जोड़ने हैं तो अपने पास रहेगा 25। अब हम क्या करते हैं, इसको सबको एक तरफ पक्षांतर करते हैं तो अपने पास एक्स स्क्वायर ये है, ये एक्स स्क्वायर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर रहेगा। सजातीय पदों के साथ लिखते जाइए ताकि आपको काटने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो ये प्लस वाई स्क्वायर है तो यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये सजातीय पदों के साथ लिख रहा हूँ ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं हो काटने में। पहले से थोड़ा ध्यान रखें, बाद में भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन साथ में लिख रहे हैं। माइनस 6 एक्स ये प्लस का है तो इधर आके माइनस के 6 एक्स हो जाएंगे, माइनस के 12 वाई इधर माइनस का है तो इधर आके क्या रहेगा प्लस के वाई हो जाएंगे, प्लस 45 ये आके माइनस के 25 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब अपने पास क्या एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई से वाई कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। अपने पास क्या गया माइनस के 6 और 6 12 एक्स, ठीक है, माइनस के 12 में से 8 गए तो माइनस के 4 वाई, ठीक है, और अपने पास 45 में से 25 गए तो प्लस के 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पूरे समीकरण को माइनस से गुणा कर देते हैं तो अपने पास क्या आएगा, पहले माइनस पूरी की पूरी समीकरण को हम क्या कहते हैं -4 से भाग दे देते हैं। किसे, पूरी समीकरण को
-4 से भाग देने पर। इसका सरलतम रूप लाने के लिए भाग सब में जाना चाहिए। इसमें भाग देंगे, माइनस से माइनस कट गया, 3x आ गया। फिर इसमें भाग देंगे तो इसका y आ गया, और फिर माइनस के 4 का भाग दिया, 5 आ गया, =0 हो गया। ये अपना आंसर आ गया। x और y में संबंध जो हमें चाहिए वो इस प्रकार से प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप साथ साथ में नोटबुक और पेन रखिए, ताकि हर एक स्टेप को आप आसानी लिखते जाए तो आसानी से समझ में आता जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फेसबुक पे है तो सेल्फ हेल्प फॉर यूथ पेज को लाइक फॉलो करें, और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। और कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।